हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, सीटेट के एग्जाम में 2 महीना बचा है। 2 महीने से 2-4 दिन एक्स्ट्रा होगा, लेकिन वो लास्ट के जो 2 महीने होते हैं वो सिर्फ हमको रिवीजन करने में ही गुजर जाते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यदि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो आपका कंप्लीट नहीं है, तो आप 2 महीने मेरी ये स्ट्रेटजी फॉलो करिए। आप पेपर को आराम से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि पेपर ऑनलाइन से ऑफलाइन हुआ है, उसका आपको बहुत सारा बेनिफिट है। दिक्कत सिर्फ 2 ही 3 चीज में, ओएमआर भरने में जो टाइम जा रहा है वो आपका एक्स्ट्रा जाएगा। नहीं तो अनदर देखेंगे तो बहुत फायदे हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जाम होते थे वो अलग अलग शिफ्ट में होते थे। कभी हार्ड होता था शिफ्ट, कभी इजी होता था। वो जो एक माइंड में हम लोगों के कंफ्यूजन क्रिएट रहता था वो अब नहीं रहेगा, और जो लेवल भी क्वेश्चन का रहता था वो भी हटके हो जाता था। लेकिन एक ही दिन सबके पेपर होंगे सीटेट के, इसके लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबका पेपर एक दिन होगा, एक जैसा होगा। जो भी होना होगा वो उसी दिन ही होगा। किसी दिन इजी, किसी दिन हार्ड। कहीं सर्वर पे लोग नकल कर लेते थे, कहीं कुछ करते थे, कहीं कुछ अनदर। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ होती थी। कुछ गरीब तबके के लोग होते थे जिनके यहाँ ऐसे बैकवर्ड एरिया में, जहाँ पे नेट की व्यवस्था नहीं होती थी, वो लोग प्रैक्टिस ही नहीं किए रहते थे ऑनलाइन एग्जाम देने की। बट अब ऐसा नहीं है। ऑफलाइन कोई भी पेपर दे सकता है, चाहे उनके यहाँ कंप्यूटर की, लैपटॉप वगैरह की व्यवस्था हो ना हो। नहीं तो कुछ बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से फेल हो जाते थे, क्योंकि उनको स्क्रीन पे पढ़ने की आदत ही नहीं होती थी। वो प्रैक्टिस ही नहीं किए रहते थे, डायरेक्ट पेपर देने जाते थे, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते थे। बट अब ऐसा नहीं है। आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। आप एग्जाम अच्छे से अपना क्लियर कर सकते हैं। यदि अभी तक आपकी तैयारी नहीं है तो भी आप ये चीज़ फॉलो करके अपना एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं। अभी से पर डे का आप टाइम टेबल बना ले, पूरे 2 मंथ का, 2 मंथ, 2 महीने का टाइम टेबल बना ले कि हमें सुबह 2 घंटा पढ़ना है, शाम को 2 घंटा पढ़ना है, दोपहर को 2 घंटा पढ़ना है। कुछ टाइम उसमें से आप कुछ घंटे PYQ लगाने का, पैसेज लगाने का, ये सब टाइम आप डिसाइड कर लें। फिर है पेडागॉजी के टैग वर्ड। पेडागॉजी तो बहुत लंबी चौड़ी है। उसके जो सब्जेक्ट है, मतलब उनके जो टॉपिक है पेडागॉजी के, वो भी काफ़ी है। लेकिन यदि आप टैग वर्ड भी पेडागॉजी के याद कर लेते हैं तो भी आप उन चारों ऑप्शन में से कौन सही है, कौन सा गलत है, ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा और आपके 1 मार्क गेन हो जाएंगे। ये जो टैग वर्ड है, ये हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करके टैग वर्ड बनाए हैं। आप उन टैग वर्ड को भी देखिएगा तो भी वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। फिर है पैसेज। पैसेज एक ऐसी चीज है जो हमें बिना मेहनत के हमारे नंबर गेन करा देती है, क्योंकि पैसेज जो होते हैं उनके क्वेश्चन के आंसर वही होते हैं। ऑनलाइन जब भी होता था तो पैसेज पढ़ के हमें नेक्स्ट पेज पे आना पड़ता था, नेक्स्ट बटन दबा करके उस पेज पे आना पड़ता था। पर अभी ऑफलाइन है तो पैसेज आपके लिए पढ़ना बहुत इजी है। आप पैसेज पढ़ें, उनके क्वेश्चन नीचे से देखें, टैली करके आप पैसेज के नंबर अच्छे से अभी पा सकते हैं। फिर है PYQ। PYQ जो ऑफलाइन एग्जाम हुए हैं 2019 तक, 2011 से, उनके PYQ आप लगाएं। उनसे आपके जो टॉपिक होंगे वो क्लियर होते जाएंगे कि क्या हमने पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। एनालिसिस जरूर करें। एनालिसिस एक ऐसी चीज होती है जिससे जो भी टॉपिक आपका, आप कोई भी PYQ लगाएंगे उसके बाद एनालिसिस आपका होता रहेगा, क्योंकि कौन सा टॉपिक आपका क्लियर है, कौन सा टॉपिक नहीं क्लियर है, एक एनालिसिस के द्वारा हमें पता चल जाता है। फिर जो टॉपिक हमारा कमजोर रहता है, वीक रहता है, उसको हम सेकंड रिवाइज करेंगे, फिर वो हमारे क्लियर हो जाते हैं।
इसके लिए एनालिसिस जरूर करें, खुद के नोट्स बनाएं, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो या बुक से पढ़ रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो या कोई पेड बैच खरीदे हो, कहीं से भी पढ़ें पर खुद के नोट्स जरूर बनाएं। क्योंकि खुद के नोट्स रहते हैं तो कभी भी हम कोई भी चीज़ कहीं से अपनी माइंड में सोचते हैं, वो आंसर हमें नहीं मिलता है तो तुरंत हम अपने नोट्स से निकाल लेते हैं। बट यदि हमारे पास नोट्स नहीं होते हैं तो हम उस एक टॉपिक को खोजने के लिए काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं। यूट्यूब पे सर्च करेंगे अलग अलग टीचरों से, 10 अलग अलग बुक से उस एक क्वेश्चन को ढूंढने के लिए काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं। इसके लिए खुद के नोट्स जरूर बनाएं। 10 अलग अलग राइटर की बुक पढ़ने से अच्छा है आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ें। ये 2 मंथ है आपके पास, इन 2 महीने में आपके पास जो भी बुक हो, सीडीपी की हो, मैथ्स की हो, इंग्लिश की हो, संस्कृत की हो, जो भी बुक अभी तक आप पढ़े हो उन 2 महीने में सिर्फ उन्हीं बुक को पढ़ें, अनदर दूसरी बुक को ना पढ़ें। क्योंकि आपके माइंड में अलग अलग बुक पढ़ के कंफ्यूजन क्रिएट होता है सिर्फ, और एक ही चीज को आप 2 से 3 बार, 3 से 4 बार पढ़िएगा तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेंगे। आप जो भी क्वेश्चन पढ़ोगे उसका जस्ट तुरंत ही आप उसको टिक कर देंगे, क्योंकि वो चीज आप एक बार नहीं कई बार पढ़े रहते हैं। इसके लिए इन 2 महीनों में कोई भी नई बुक, नए टॉपिक, नए टीचर से ना पढ़ें। जिनको आपने इतने दिनों तक सीटेट के लिए फॉलो किए होंगे उन्हीं से ही पढ़ें। उसी चीज को आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइम रिवाइज जरूर करें। फिर लिखा है मैंने ऑल सब्जेक्ट पर ध्यान दें। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनका मैथ वीक होता है, वो सोचते हैं हम अपना इस सब्जेक्ट के मार्क अगले सब्जेक्ट में कवर कर लेंगे, बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिन चीज़ों पे हमें कॉन्फिडेंस रहता है वो सब्जेक्ट हमारे कम नंबर दिलाते हैं, और जो जिसमें मैं वीक रहती हूँ जिस सब्जेक्ट में, वही सब्जेक्ट हमको अच्छे मार्क्स दिला देते हैं। इसके लिए आपको मैथ्स कम आती हो तो अभी 2 महीने आपके पास, आप उन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें ताकि इन 2 महीनों में वो टॉपिक आपके क्लियर हो। लेकिन पढ़ें आप 5 ही सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ना छोड़े जो ऐसा छोड़े ही ना कि फिर जो आपको बाद में पछताना पड़े। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागॉजी पूछी ही जाएगी। यदि आपको थ्योरी नहीं आती है, यदि आपको मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आते, तो बाकी जो अनदर 15 नंबर पेडागॉजी के हैं आप उन्हें करके आए ताकि आपके मार्क्स 100 से प्लस हों और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। सीडीपी जो होती है उसमें कोहलबर्ग, पियाजे वगैरह की थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। उनसे क्वेश्चन हर बार पूछे गए हों, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। उसी तरह ईवीएस में भी जो भी क्वेश्चन होते हैं पेड़ पौधे, पक्षी, नृत्य वगैरह से, घर लोगों के कहाँ हैं, कैसे हैं, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100 बार भी पूछे गए होंगे। उसी तरह पेडागॉजी में भी बहुत सारे ऐसे हैं। बेन हिले का एक एग्जाम्पल रहता है, ज्यामिति वाले क्वेश्चन होते हैं। ये पेडागॉजी में थ्योरी वाले जो टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। हिंदी हो और संस्कृत हो, इन दोनों में, या इंग्लिश हो, इनमें आप पैसेज को अच्छे से कर लें ताकि पैसेज के जो आपके फ्री के नंबर होते हैं, पोएट्री जो होती है उसमें 4 से 5 नंबर की होती है और जो पैसेज होंगे वो 8 से 9 नंबर के होते हैं। ये 15 नंबर आप इजीली अपने खुद के इन 2 महीनों की में इतना रिहर्सल कर लें, इतनी प्रैक्टिस कर लें कि फिर ये नंबर आपको ऐसा लगे कि इन्हें तो मैंने फ्री में ही करके पाया है। आई होप जो भी समझाई हूँ आपको समझ में आया होगा। इन्हें फॉलो ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।